बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन कराम, बड़ी अहम तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करनी है। सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों से भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और इंडिया के आर्मी चीफ और उनके एयर चीफ ने बड़े मस्का खेस जो है वो बयानात दिए हैं। और राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने ये पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी लगाई है कि वो पाकिस्तान को गूगल के मैप से हटा देंगे। अच्छा, बात यहाँ नहीं ख़त्म हुई। ठीक कुछ लम्हे बाद इंडिया के आर्मी चीफ राजस्थान के जो सरहदी देहात हैं वहाँ पे अगले मोर्चों का दौरा करते हैं और उस दौरे के दौरान वो अपनी फ़ौज को ये कहते हैं कि भाई तैयारी पकड़ लो और अब जो है ना वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और पाकिस्तान को जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटाना है। तो जो मैं इस वक्त इंडियंस अकाउंट्स अगर देखूं तो पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान धमकियां नहीं लगाता, इसका आपने 9 और 10 मई को मुजाहरा देखा है कि पाकिस्तान कोई धमकी नहीं लगा रहा था। और जब इंडिया ने नूर खान एयरबेस और हमारे रेमियार खान शोरकोट में जब मिसाइल मारे तो पाकिस्तान ने फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने भी राजनाथ से मिलता जुलता बयान दिया कि पाकिस्तान को जो है वो अब सफ़ा हस्ती से मिटाने का वक़्त आ गया है। तो सूरत हाल ये है कि ज़ाहिरी बात है कि ये जो कुछ इनके वज़ीर दफ़ा ने, इनके एयर चीफ ने और इनके आर्मी चीफ ने कहा है, ये बिलाशुबा जो नरेंद्र सिंह मोदी है उसके इशारे और कहने पर ही किया होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी में है। वो किसी भी इंडियन मिस एडवेंचर का जवाब जो है वो भरपूर तरीके से देने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब मिसाइल फेंके तो क्या बॉर्डर पे फौजें लग गई थी? क्या हमारे टैंक जो है वो छोनियों से निकल के बॉर्डर में पहुंच गए थे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। आपने देखा कि जब मिसाइल हमले हुए उसके फौरी बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के जो मिसाइल थे उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से इंडिया में तबाही मचा दी और 0-6 से पाकिस्तान ये मुकाबला जीत गया, क्योंकि ये फ़ज़ाई जंग थी और इस फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान ने उनके 6 त्यारे मार दिए। और अब आए दिन कोई ना कोई ये शोशा छोड़ते रहते हैं। अब इनका ये नया शोशा है जो राजनाथ सिंह है, उसने ये भी कहा है कि बीकानेर से एक सड़क जो है वो कराची की तरफ भी जाती है। तो जिस तरह 65 को हम लाहौर में आ रहे थे, भाई 65 में जो आपके साथ हुआ था राजनाथ सिंह साहब शायद आप भूल गए हैं। और इंडिया की प्रॉक्सी वार जिस तरीके से वो प्रॉक्सी के ज़रिए लड़ रहा है बलूचिस्तान में, अब उसने कश्मीर में ये सब कुछ ड्रामा रचाया है। तो मेरे ख्याल में ये तो हमारे इंटरनल मामला आता है, हम इसमें से इंशाल्लाह सरखरू हो जाएंगे। और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाह रग है, कश्मीरी अवाम हमारे दिलों में बसते हैं। तो इसलिए हमें किसी बात का भी डर और खौफ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत किसी भी वक्त
मिस एडवेंचर कर सकता है। और अगर इस बार भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर आप 10 मई 9 मई उससे पहले वाले तमाम जंगें भूल जाएंगे। आपको ऐसा तगड़ा जवाब देगी पाकिस्तान की सिपा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और ये जो आपकी धमकियाँ ना, गिदड़ धमकियाँ कि पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो भाई ये पाकिस्तान है, ये कोई तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, पंजाब नहीं है जहाँ में तुम सिखों को दबा लेते हो और सिखों के कूक सल्ब कर लेते हो। सैलाब में तुम लोगों ने वो सिखों को डुबो दिया, सिखों की पूरी ज़मीनें बर्बाद कर दी, उनके घर बर्बाद कर दिए, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में। अब वो वक्त नहीं है। आपको 10 मई से बड़ा जो जवाब है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो देगी। तो DGISPR का आपने वो बयान सुना होगा, जब जंग हो रही थी तो फिर उन्होंने आपको एक छोटा सा जुमला कहा था कि आप वेट करना, आप जवाब के लिए तैयार रहना, ठीक है। तब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आपने कोई गलती की तो फिर आप जवाब के लिए तैयार रहिएगा। मोदी साहब और राज सिंह और उसके अलावा जो इंडियन आर्मी चीफ हैं वो और उनके एयर चीफ, आपको अच्छी खासी तसल्ली जो है ना इस दफ़ा पाकिस्तान ज़रूर कराएगा। तो आप ये धमकियां जो हैं वो अपने पास ही रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।